हार जाएंगे। उनको भी मालूम है कि उनका कुनबा कहीं टिकने वाला नहीं है। और तेजस्वी यादव जी पहले भी नेता प्रतिपक्ष थे। हमने नारा दिया था कि बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष ही बनाना। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि अगर कहीं आपराधिक घटनाएं घटती हैं त्वरित कार्रवाई की जाती है। हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते। हम देखते ही नहीं ऐसे बयानों को, न देखने की आवश्यकता है, न इनके पीछे पड़ने की आवश्यकता है। किनके बयान को बड़ा मानते हैं भाजपा? अश्विनी चौबे जी जो किसी पद पर नहीं है, या सम्राट चौधरी जी बिहार भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। और हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। हमारे नेता कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच जनसंपर्क में रहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अश्विनी चौबे का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि 2025 में भाजपा अपने दम पे सरकार बनाएगी। किनके बयान को बड़ा मानते हैं भाजपा में? अश्विनी चौबे जी जो किसी पद पर नहीं है, या सम्राट चौधरी जी बिहार भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं विजय चौधरी जी। पहले उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके बाद बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी वही बयान दिया। भाजपा अध्यक्षीय प्रणाली पर चलने वाली पार्टी है और पार्टी की आधिकारिक लाइन अध्यक्ष स्पष्ट कर देते हैं। उसके बाद कौन क्या बोलते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से, उसे कोई मायने मतलब नहीं है। लेकिन इस तरह के बयानों को देखते हुए क्या हम देखते ही नहीं ऐसे बयानों को, न देखने की आवश्यकता है, न इनके पीछे पड़ने की आवश्यकता है। कोई कुछ कह देंगे उससे थोड़ी पार्टी चलती है। पार्टी की आधिकारिक लाइन अध्यक्ष ने पहले ही स्पष्ट कर दी है। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जिस तरह से जंगल राज और जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं और लगातार सरकार को घेर रही है। तेजस्वी यादव जी सार्वजनिक मंचों से कई बार अपने माता पिता के शासनकाल, जिसको जंगल राज की उपाधि किसी व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि न्यायालय ने दी थी, उसकी माफ़ी मांगते नजर आए हैं। और इन बातों पर अपनी टिप्पणी करते हैं वो, लेकिन इसका कोई हक नहीं है उन्हें। वास्तविकता यही है कि उनकी पार्टी अपराध की परिचायक रही है। नीतीश जी ने बिहार में कानून के राज को स्थापित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि अगर कहीं आपराधिक घटनाएं घटती हैं त्वरित कार्रवाई की जाती है। हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते। कहा जा रहा है कि जिस तरह से नीट पेपर लीक मामले में अभी तक कठोर कार्रवाई नहीं की गई। कैसे कह सकते हैं आपकी कठोर कार्रवाई नहीं की गई? भाई, इतने लोगों की गिरफ्तारियां हो रही, लगातार मामले का उद्भेदन हो रहा है, तफ्तीश हो रही है, एक एक कड़ी जोड़ी जा रही है। ये कहना बेमानी होगा। 29 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। क्या लगा? भाई, किसी भी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होना एक बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ये चीज़ें चलती रहती हैं और आने वाले समय में हमारी पार्टी की बैठक होगी, प्रस्ताव आएंगे, फैसले होंगे, तब आपको मालूम चल जाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2025 के चुनाव हम जीतेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी क्या कहेंगे कि हार जाएंगे? उनको भी मालूम है कि उनका कुनबा कहीं टिकने वाला नहीं है। और तेजस्वी यादव जी पहले भी नेता प्रतिपक्ष थे। हमने नारा दिया था कि बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष ही बनाना है। चुनाव होने जा रहा है, इसके लिए जेडीयू का क्या स्टैंड हो रहा है, कुछ रणनीतियाँ क्या बन रही है? देखिए, हम मानते हैं कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। और हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। हमारे नेता कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच जनसंपर्क में रहते हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू रहते हैं। हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। पार्टी के लोग तैयारी करते रहते हैं, तभी ना जनता का जो आशीर्वाद है नीतीश जी के चेहरे पर हमारे गठबंधन को, हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को मिलता रहा है, आगे भी पूर्ण रूपेण मिलेगा। महागठबंधन ताल ठोक रही है कि इस बार 2025 का चुनाव हम, उसके पीछे एक स्पेसिफिक कारण है। ये महागठबंधन के लोगों को मालूम है कि उनके नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल लगातार हार का सामना करते करते गिर चुका है। तो अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। पासवान ने जो बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा बीजेपी के लिए कि अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं होते तो शून्य पर आउट हो जाती। वही अश्विनी कुमार चौबे ने बड़ा बयान दिया है कि 2025 में बीजेपी अकेले अपने दम पर वह सरकार बनाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जी की राजनीति में प्रासंगिकता, उनके चेहरे पर भरोसा समय समय पर बिहार की जनता ने साबित किया है। और एनडीए का एक मजबूत कुनबा रहा है बिहार के अंदर। नीतीश जी का चेहरा बिहार में, देश में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर
चुनाव लड़ा गया, अधिकांश सीटें हमने जीती हैं, कुछ सीटें हम हारे हैं, समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन हम मानते हैं कि नीतीश जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। हम एनडीए के साथ मजबूती से हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है और हम इस जीत को पूरे एनडीए के खेमे की जीत देखते हैं। और भाजपा के स्टैंड को भाजपा के अध्यक्ष ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। अब उसके बाद कौन लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब बेहतर वही लोग बता सकते हैं। हमारी तो एक ही नीति है कि कैसे बिहार का विकास हो और कैसे एक मजबूत और सशक्त सरकार बने। आपने सवाल किया अश्विनी चौबे जी के विषय में, मैंने उनके बयान को सुना नहीं। ऐसे बयानों का कोई मतलब भी नहीं होता है। हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं विजय चौधरी जी, उन्होंने बयान देकर स्पष्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली से चलने वाली पार्टी है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर पूरा गठबंधन लड़ेगा। उसके बाद कौन लोग क्या बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। और महागठबंधन लगातार कह रही है कि अभी भी जदयू को है सचेत हो जाना चाहिए कि एक तरह से इंडिकेशन है बीजेपी ने दे दिया है। सचेत तो राष्ट्रीय जनता दल को रहना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को रहना चाहिए, महागठबंधन को रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी उनकी तरफ से लोग लगातार हमारे दल में शामिल होते रहे और आगे भी बहुत सारे लोग व्याकुल हैं कि कैसे हमारे गठबंधन हमारे दल में शामिल हो जाए। आने वाला समय उनके लिए राजनीतिक रूप से बुरा साबित हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।